हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने एक नया पाठ लाई हूँ, कंप्यूटर। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कथन में जीवन की सच्चाई की अभिव्यक्ति की गई है। इसी सत्य ने रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान, रेडियो, टेलीविज़न आदि को जन्म दिया है। कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। यह आविष्कार विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, सर्वाधिक। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे बड़ी। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की गई है। इसने मानव की कार्यशैली को बहुत प्रभावित किया है। मानव जो काम घंटों में करता था, अब वही काम कंप्यूटर की सहायता से पल भर में संभव है। बिजली से संचालित होने वाला यह विचित्र यंत्र हर छोटे बड़े व्यवसाय का अभिन्न अंग बन गया है। गणित की गणनाएं हों या अर्थशास्त्र की योजनाएं, यह तुरंत उनका निष्कर्ष सामने रख देता है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ होता है रिजल्ट। साथ ही इसकी शुद्धता भी विश्वसनीय होती है। 17वीं शताब्दी के छठे दशक में जर्मन गणितज्ञ विल्हेम शिकार्ड ने एक परिकलन यंत्र का निर्माण किया जो गणितीय जोड़, घटा, गुणा तथा भाग को सरलतापूर्वक हल कर सकता था। इसे हम आधुनिक कैलकुलेटर का प्राथमिक संस्करण कह सकते हैं। बहुत समय पश्चात ब्रिटेन के प्रसिद्ध गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने इसके विकसित रूप का नमूना तैयार किया, किंतु इसकी बनावट इतनी जटिल थी कि उस समय का कोई भी शिल्पी इसकी बनावट को समझ ना सका। कुछ समय बाद ASCC नाम का कंप्यूटर बनाया गया। इसे मार्क प्रथम नाम दिया गया। इसमें पहली बार नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। बिजली से चलने वाले अन्य उपकरणों की सहायता से यह गणितीय परिकलन करने में सफल रहा, परंतु हजारों निर्वात नलिकाओं के प्रयोग किए जाने से इसमें बिजली की खपत अधिक होती थी, जिससे यह प्रणाली अधिक खर्चीली सिद्ध हुई। सबसे बड़ी जटिलता यह सामने आई कि बिजली के अधिक प्रयोग से उपकरण शीघ्र ही गर्म हो जाता था और इसकी नलिकाएं जल जाती थी। इसके बाद निर्वात नलिकाओं के स्थान पर जर्मेनियम क्रिस्टल उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जो निर्वात नलिकाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इनके शीघ्र गर्म हो जाने का खतरा नहीं था और ये अधिक टिकाऊ भी सिद्ध हुए। परंतु कंप्यूटर का वास्तविक रूप सिलिकॉन की खोज के साथ सामने आया। सिलिकॉन कम ताप पर भी सफलतापूर्वक कार्य संपादित कर सकता है। इसकी छोटी और पतली ट्यूबों, वॉल्वों ने निर्वात नलिकाओं का स्थान लिया, जिससे कंप्यूटर आकार में छोटे और कम भार वाले बनने लगे। अब तो लैपटॉप और लघु आकार वाले माइक्रो कंप्यूटर भी बनने लगे हैं। आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय हार्वर्ड को दिया जाता है, जिसने सन 1944 में पहला कंप्यूटर तैयार किया। कंप्यूटर देखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण होता है, जिसमें टेलीविज़न जैसी एक स्क्रीन होती है, जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही कीबोर्ड लगा होता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज़ पर उतारने के लिए प्रिंटर का उपयोग करते हैं।
प्रिंटर कागज पर परिणाम को छापकर हमारे समक्ष रख देता है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया वर्ड है, समक्ष। समक्ष का अर्थ होता है सामने। बड़े बड़े उद्योगों में कंप्यूटर मशीनों को नियंत्रित करता है। डिज़ाइन तैयार करने में भी कंप्यूटर सहायक होता है। वस्त्रों के डिज़ाइन से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज़ों व रॉकेटों आदि के डिज़ाइन जैसे जटिल काम कंप्यूटर की सहायता से संभव है। यह अंतरिक्ष यान व हवाई जहाज का संचालन और नियंत्रण भी कर सकता है। रेल और वायु सेवाओं में कंप्यूटर की सहायता से आरक्षण कार्य किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका विशेष योगदान है। कंप्यूटर शरीर के भीतरी अंगों की जांच तथा रोगियों के ऑपरेशन का भी रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठकर व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं और तुरंत ही उसका उत्तर भी पा सकते हैं। सुरक्षा कार्यों में भी कंप्यूटर का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी पाने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बच्चे कंप्यूटर की सहायता से वीडियो गेम खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। कार्टून फिल्में बनाने में भी कंप्यूटर पीछे नहीं है। अब तो बैटरी से चलने वाले छोटे छोटे कंप्यूटर भी बनने लगे हैं, जिन्हें जेब में रखा जा सकता है या घड़ी की तरह कलाई पर बांधा जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर ने अलादीन के चिराग के जिन्न की कहानी को दोहरा दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग एक क्रांतिकारी युग की सृष्टि करने वाला सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग ने उसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार कंप्यूटर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। आप इसे पढ़ें और अभ्यास भी करें।